हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, थर्ड वीडियो में हमने ये सीखा था कि आप कैसे कंपनी को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आज की इस फोर्थ वीडियो में हमने ये सीखेंगे कि आप कैसे जो भी आपने कंपनी क्रिएट कर रखा है उसमें आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और लेजर आप मल्टीपल लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं और सिंगल लेजर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उन दोनों को हम समझेंगे। ठीक है, बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लेजर होता क्या है। तो यहाँ पर लेजर नेम, नेचर और टैली ग्रुप मैंने दे रखा है। ठीक है, तो लेजर का मतलब ये होता है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस ट्रांजेक्शन में जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका नेम असाइन कर देना। ठीक है, जैसे बैंक से रिलेटेड आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हर एक ट्रांजेक्शन जो कि बैंक से रिलेटेड है वो आपके बैंक वाले लेजर में जाएगा। हर एक ट्रांजेक्शन जो कि कैश से रिलेटेड है वो आपके कैश वाले लेजर में आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं, उनको आप सैलरी देते हैं। ठीक है, तो सैलरी आप जो भी पेमेंट करेंगे वो सारे सैलरी के लेजर में जाएगा। ठीक है, तो लेजर का मतलब होता है एक खाता जिसमें आप जो भी ट्रांजेक्शन है उसको आप मेंटेन रखते हैं। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ रहा है नेचर। नेचर का मतलब ये हो रहा कि जो आपका ट्रांजेक्शन है, जो आपका लेजर है, उसमें कौन से नेचर के ट्रांजेक्शन आ रहे हैं। जैसे कैश में जो भी यहाँ पर कैश आपका जो भी यहाँ पर आपका लेजर है वो किसके अंडर में आएगा, एसेट्स के अंदर में, क्योंकि आपका जो कैश है वो एसेट्स होता है। उसी तरीके से पीटी कैश भी है, अपने डे टू डे रेगुलर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर पीटी कैश बनाया जाता है। फिर एचडीएफसी बैंक है, तो बैंक में एचडीएफसी बैंक है वो किसके अंदर जाए, आपके बैंक अकाउंट के अंदर में जाएगा। ठीक है, एसबीआई बैंक वो भी आपका बैंक अकाउंट के में अंदर वहां पर जाएगा। लेकिन ये आपका एसेट बन जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका पैसे डिपॉजिट है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लेजर क्रिएट करना सीखेंगे। तो अगर आपको कुछ भी क्रिएट करना हो तो आप सबसे पहले यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। यहाँ पर आपको शो करा है गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, लेट मी जूम इन। यहाँ पर मास्टर्स में आएंगे, देन यहाँ पर लिखा है आपका क्रिएट, तो क्रिएट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे लिखा है यहाँ पर मास्टर क्रिएशन। मास्टर क्रिएशन में आपको जैसे नीचे आएंगे तो अकाउंटिंग मास्टर के नीचे आपको लिखेगा यहाँ पर ग्रुप, उसके बाद लेजर। तो आपको यहाँ पर लेजर क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको मेन्यू ओपन हो जाएगा, किस चीज का, लेजर क्रिएशन का। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा है नेम। तो नेम में आप कौन सा लेजर पहला क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहले क्रिएट करते हैं किस चीज का, पिट्टी कैश का। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, पिट्टी कैश लिखेंगे, पिट्टी कैश हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और देखेंगे एलियास। एलियास का मतलब ये होता है उपनाम। जैसे कि यहाँ पर नेम आपका पीटी कैसे, ठीक है, अगर आप इसका कोई और नाम देना चाहते हैं जैसे पीटी रेगुलर एक्सपेंसेस, ठीक है, तो उस नाम से यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन ये आप अगर एलियास नाम देंगे तो इसका नेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज कहा जाएगा। ठीक है, तो हम एलियास अभी रहने देते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका एक चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये किसके अंडर में जाएगा। तो आपका जो पीटी कैश है वो किसके अंडर में जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये किसके अंडर में जा रहा है, कैश के अंडर में। ठीक है, कैश इन हैंड के अंदर में जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश इन हैंड। ठीक है, मतलब ये जो आपका जो लेजर है वो किसके अंडर में आ रहा है, तो कैश इन हैंड के अंडर में आएगा। ठीक है, कैश इन हैंड क्या है, आपका करंट एसेट है। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, तो एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपका शो करेगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका मेलिंग नेम भी शो कर। मेलिंग नेम का मतलब है कि जो आप जब भी कोई वाउचर एंट्री करने के बाद उसका प्रिंट निकालेंगे तो उस पर क्या नेम आएगा, तो उसका मतलब वो हुआ। तो मेलिंग नेम में आपका जनरली पीटी कैश जो आपका लेजर का नेम है वही शो होता है। ठीक है, फिर आप एंटर प्रेस करके और क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट, यस, आपका एक्सेप्ट हो गया। अगर आपका कोई पहले से कंपनी है, ठीक है, और आप एक साल से दूसरे साल में आप जो है अपने लेजर बैलेंस को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिख देंगे। नहीं तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर लेजर क्रिएट करें तो आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट लेजर क्रिएट कर लिया। अगर आपको देखना है कि हमने लेजर जो क्रिएट किया वहाँ वो कहाँ पर शो करेगा, ठीक है, तो उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे अल्ट्रेशन में और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको शो करेगा मास्टर अल्ट्रेशन। मास्टर अल्ट्रेशन में आपने जाना है कहाँ पर, लेजर में, और इस पर एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर पीटी कैश दिख रहा है जो आपने लेजर क्रिएट किया है। और मैंने कहा था कि कैश को आपको क्रिएट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपको ऑलरेडी क्रिएटेड दिखा है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो कैश का जो लेजर है ये पहले से क्रिएट हो रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेजर को क्रिएट करके और उसको आप अल्ट्रेशन में जाकर के देख सकते हैं। अल्ट्रेशन में आप उसको देख भी सकते हैं कि कौन सा आपने क्रिएट किया है। और अगर मान लीजिए कुछ आपको चेंजेस करना है, जैसे पीटी कैसे है, ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, मान लीजिए कि मेरा नेम गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए हमको एच हटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
एच को हटा करके और एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका PTCAS है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया अल्ट्रेशन में आकर के। तो आपको कुछ भी चेंजेस करना हो तो आप मास्टर अल्ट्रेशन में आकर के इसको चेंज कर सकेंगे। अब मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। हम आएंगे लास्ट में और यहाँ पर एच प्रेस कर देंगे, ठीक है। एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप डायरेक्टली एक्सेप्ट करना चाहें तो जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पूरा कैश दिख रहा है, ठीक है। अब हम बैक आते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आने के लिए आप क्या करेंगे, एस्केप प्रेस करेंगे तो आप अपने गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। उसके बाद सपोज कीजिए हमको कोई और यहाँ पर लेजर क्रिएट करना है HDFC बैंक का, तो HDFC बैंक का हम कैसे लेजर क्रिएट करेंगे तो वो भी हम समझ लेते हैं। तो HDFC बैंक का लेजर क्रिएट करना है तो हमें लेजर ही तो क्रिएट करना है ना, तो उसके लिए हम आएंगे फिर से अपने क्रिएट वाले पर। इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे। हमको क्या क्रिएट करना है, यहाँ पर लेजर क्रिएट करना है, तो हम आएंगे लेजर पे और एंटर प्रेस करना है। हमें किस चीज़ का लेजर क्रिएट करना है, तो हमें HDFC बैंक का लेजर क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक, ठीक है। टाइप कर दिया, एंटर प्रेस करेंगे। एलियास में कुछ आप नेम देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए HDFC बैंक का यहाँ पर IFSC कोड यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि ये किसके अंडर में आएगा, ठीक है। तो जो HDFC बैंक है ये हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल नेचर का है, ठीक है। तो ये किसके अंडर में जाएगा, आपका बैंक अकाउंट के अंदर में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको शो भी कर रहे हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट के अंदर में ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे बैंक और यहाँ पर आपको शो भी करेगा बैंक अकाउंट, यहाँ पर ऑलरेडी आपको शो भी करता है। तो बैंक अकाउंट, इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे, आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट का अगर आपके पास डिटेल है, मतलब अगर आप चाहें तो यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं और बेटर रहेगा, तो आप यहाँ पर डिटेल दें ही। मान लीजिए मेरा अकाउंट नंबर ये है तो मैंने ये डिटेल दे दिया, IFSC कोड, ठीक है। जो भी होगा आपका यहाँ पर टाइप कर देंगे। इनसे यहाँ पर ब्रांच का जो भी नेम है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे मेलिंग नेम है यहाँ पर HDFC बैंक ही आपका यहाँ पर शो करेगा जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे, कोई रिपोर्ट जनरेट करेंगे। स्टेट आपका उत्तर प्रदेश ही है, कंट्री इंडिया और पिन कोड है, जो भी आपका पिन कोड है उसको यहाँ पर टाइप कर देंगे और कंट्रोल ए जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको भी देखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे आप अल्ट्रेशन में और यहाँ पर आएंगे लेजर में। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका HDFC बैंक जो है शो कर रहा है, ठीक है। लेट मी जूम, आप देख सकते हैं। अब हम मान लीजिए कि किसी एक्सपेंसेस का हमें लेजर बनाना हो तो हम उसको कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पर हम आ जाते हैं और कोई एक्सपेंस देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है सैलरी, सैलरी एक एक्सपेंसेज है, ठीक है, जो कि किसके अंडर में जाता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है बिजनेस के लिए, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक सैलरी का भी लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, क्रिएट वाले ऑप्शन पर, इस पर एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको आना है यहाँ पर लेजर में, ठीक है, लेजर पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको कौन सा लेजर क्रिएट करना है, सैलरी का करना है, तो यहाँ पर सैलरी आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। अब ये किसके अंडर में जाएगा आपको ये देखना है, तो ये किसके अंडर में जाएगा, तो यहाँ पर टैली ग्रुप किसके अंडर में जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सैलरी आपके लिए क्या, बिजनेस के लिए क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। तो हम इनडायरेक्ट पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। लेट मी जूम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंटर प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका यहाँ पर इनडायरेक्ट सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सिंगल सिंगल करके आप लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको एक साथ कई लेजर क्रिएट करना हो, ठीक है, जिसको हम मल्टीपल लेजर भी बोलते हैं, उसको आप कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आना है आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट में, आपको यहाँ पर शो करा है चार्ट्स ऑफ अकाउंट, इस पर एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर चार्ट्स ऑफ अकाउंट के नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको शो करा है ग्रुप्स के नीचे लेजर्स, तो इस पर आपको एंटर प्रेस करना है, ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन शो कर रहा है मल्टी मास्टर का, तो इस पर आपको क्लिक करना है या फिर ऑल्ट एच जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, मल्टी मास्टर के अंदर में लिस्ट ऑफ मल्टी मास्टर देखें तो मल्टी क्रिएट, मल्टी अल्टर और क्रेडिट लिमिट, तो हमको क्रिएट करना है मल्टी लेजर, तो आप मल्टी लेजर पर आकर के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको यहाँ पर शो कर रहा है मल्टी लेजर क्रिएशन अंडर ग्रुप, ठीक है। जो भी हम यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे वो किसके ग्रुप में, किसके अंडर में वो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक बार में एक ही ग्रुप को असाइन करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर जो हम यहाँ पर ग्रुप लेजर क्रिएट कर रहे हैं वो केवल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में ही जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे ही हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर शो करेगा पूरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। लेट मी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आपको यहाँ पर
शो करेगा। ठीक है, आप इस पर क्या करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर जो भी लेजर क्रिएट करेंगे वो आपका इनडायरेक्ट में ही शो करेगा। तो आप लेजर का यहाँ पर नेम लिख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मेरा फर्स्ट लेजर है, क्या है, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस का। तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा क्या चीज़, बैंक चार्जेस। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा कि ये जो है किसके अंडर में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। अगर कोई आपका ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे केस में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा। सेकेंड, मान लीजिए जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है जो कि मैं क्रिएट करना चाहता हूँ वो क्या है, ऑडिट फीस का, ऑडिट फीस का। ठीक है, ये किसके अंडर में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। फिर से थर्ड है मेरा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंटर एंटर। उसके बाद मान लीजिए कमीशन, कमीशन पेड, कमीशन एक्सपेंसेज, कमीशन एक्सपेंसेज ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। फिर से मान लीजिए आपको स्टेशनरी, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, तो ये भी इसका मतलब कि आप जितना भी लीजर चाहें उतना लीजर एक बार में ही क्रिएट कर सकते हैं। आपको एक-एक करके क्रिएट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने कौन-कौन सा लेजर क्रिएट कर रखा है, तो उसके लिए आपको आएँगे यहाँ पर अल्टरेशन में, ठीक है? और यहाँ पर अल्टर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ आएँगे लेजर्स में, क्योंकि आपने क्या क्रिएट किया है यहाँ पर, लेजर क्रिएट किया है। अब यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी आपका इतना सारा लेजर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, आपने यहाँ पर जो मल्टीपल लेजर क्रिएट किया था वो कौन-कौन सा था, डेप्रिसिएशन, कमीशन एक्सपेंसेज, बैंक चार्जेस, ठीक है, ऑडिट फीस। तो यहाँ पर आपका हर एक लेजर शो करेगा। तो आप इस तरीके से लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कुछ लेजर में अल्टरेशन करना हो, कुछ नेम वगैरह चेंज करना हो, तो यहाँ पर आकर के अल्टरेशन में ही, यहाँ पर अल्टरेशन में ही जैसे गेटवे ऑफ टैली में आ जाएँगे। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आप आएँगे यहाँ पर अल्टरेशन में। अल्टरेशन में आने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे लेजर्स पे, क्योंकि आपको लेजर को अल्टर करना है। उसके बाद जिस भी लेजर को अल्टर करना हो आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी अल्टर चेंजेस करना है उसको आप चेंज करके और फाइनली क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस टास्क को इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आप कैसे अपने टैली में वाउचर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो भी यहाँ पर लेजर क्रिएट कर रखा है उस लेजर के बेसिस पर, ठीक है, जैसे ऑडिट फीस है तो हमें किसी को ऑडिट फीस पेमेंट करना है तो उसका हम कैसे वाउचर में एंट्री कर पाएंगे, ठीक है, अपने ट्रांजेक्शन को कैसे एंट्री कर पाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक वाउचर एंट्री करके सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।